अष्टक वर्ग में। अष्टक वर्ग एक ऐसी पद्धति है जिसमें, हाँ वैसे तो बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं, सबको पता है अष्टक वर्ग क्या होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता, उनके बहुत काम की चीज़ है। अष्टक वर्ग जन्म पत्रिका या अष्टक वर्ग, हम तो सभी ऐप का इस्तेमाल करते हैं और अष्टक वर्ग सभी में आती है। जो जितने भी ऐप हैं सब में अष्टक वर्ग कुंडली बनती है। इस अष्टक वर्ग पे बात करते हैं कि 18 डिग्री से लेके, इसमें भी डिग्री होती है, कोई अंश बोलता है, कोई अंक बोलता है, कोई लाइन बोलता है, बात करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हम इसको अंश बोलेंगे। 18 डिग्री से लेके 24 डिग्री के बीच में जो अंश आ रहे हैं, 18 से 24 के बीच में किसी भी भाव में, 12 भाव में कहीं भी, वो भाव कमज़ोर हो जाते हैं। ये देखने और समझने वाली बात है कि हमारे पास जहाँ तक आया, और कई जो किसी बेचारे ऐसे हैं कि जिनको कम ज्ञान है, वो थोड़ा समझने में उनके लिए बहुत आसान तरीका है ये कि अष्टक वर्ग कुंडली देखें, उसमें देखें किस भाव को कितने अंक मिले हैं, क्योंकि भाव के अनुसार सामने वाला हमसे सवाल करेगा। अब जन्म पत्रिका और अष्टक वर्ग और नवांश अगर तीनों हम रखते हैं तो मुझे लगता है कि पिटीशन बहुत बढ़िया जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। कैसे? सबसे पहले देखेंगे हम लगन को, क्योंकि लगन तो पहले महत्वपूर्ण है। लगन के अंक अगर कम है तो जातक जीवन में संघर्ष ज़्यादा करेगा, परेशानी ज़्यादा उठाएगा, दिक्कत ज़्यादा आएगी। इसके साथ साथ अगर 28 के बाद में अंक हैं, 28 से लेकर 35 तक, 35 से लेकर 42-45 तक, तो मुझे लगता है कम मेहनत में भी जातक अच्छी तरक्की कर लेता है। उसके बाद धन भाव में चलते हैं। धन भाव में भी यही है कि भाई किसी के 24 अंक मिल रहे हैं तो हम उसको मानेंगे सामान्य अंक। 24 से नीचे हैं तो जातक हमसे पूछता है कि जी हमारा क्या होगा, धन कैसा होगा, हम सीधा कह सकते हैं भाई काम आपका चलता रहेगा। और इसे तो कहेंगे नहीं कि भाई पैसा नहीं आएगा, काम आपका चलता रहेगा, काम कोई रुकेगा नहीं, लेकिन आपका घर चलता रहेगा। लेकिन 24 के बाद में 30 आ गए और 30 के बाद में अगर ऊपर चला गया 35 या 40 तो हम कह सकते हैं हम करोड़पति होंगे। ये लिख के दे दो, कोई समस्या नहीं है। तीसरे भाव में, तीसरे भाव में बहुत महत्वपूर्ण है तीसरा भाव, जिसको हम लोग कम देखते हैं। तीसरे भाव में अगर 18 अंक हैं तो जातक जितनी मर्जी मेहनत कर ले रिजल्ट नहीं आने वाला। कम्युनिकेशन का भाव है, बहन भाइयों का भाव है, जितना मर्जी उनके लिए गर्दन काट के दे दे, बहन भाई कहेंगे बेकार है, तू हमारे किसी काम का नहीं, इस गर्दन को भी साथ में लेगा। आप चेक करना, तीसरे भाव को अगर 18 अंक के 20 अंक मिले हैं तो बहन भाई उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करेंगे और इस तरीके से रहेगी तीसरे भाव में। और भी बहुत है। उसके बाद में चौथा भाव, चौथे भाव में हमसे किसी ने सवाल करा जी मेरा आगे घर गाड़ी मकान कैसा होगा, तो फिर वही सवाल वही जवाब। 28 अंक से आसपास हैं तो सामान्य, और 30 अंक के ऊपर है तो बहुत अच्छा, लग्जरी लाइफ, अच्छा घर गाड़ी मकान सुख सुविधाएं सब कुछ मिलेंगी। 24 अंक से नीचे अगर चौथे भाव को मिले हैं तो मुझे लगता है कि 18 या 20 अंक होते तो आदमी किराए पे देखा गया है, ऐसा मुझे लगता है। अपना मकान भी होता है लेकिन सुख कम मिलते हैं। बहुत सारे जातक ऐसे भी आए कि उनके 20 अंक या 22 अंक हैं करोड़पति, घर अपना है, मकान अपना है, लेकिन वो किराए के मकान में रहते हैं, ऐसा देखा गया। पाँचवें अंक से हमने देखा कि 30 अंक से नीचे, 30 अंक में शिक्षा अच्छी, ज्ञान अच्छा, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमने ऐसा भी देखा कि किसी के 30 अंक हैं लेकिन अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन आप देखना उसकी अंदरूनी ज्ञान बहुत होता है। हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा भले ही ना हो, टेक्निकल माइंडेड होगा, जानकारी अच्छी होगी, अतुल्य ज्ञान होगा। आ जाओ सप्तम भाव पे। सप्तम भाव में अगर 18 अंक हैं तो ये कह सकते हैं कि शादी तो भाई हो सकता है हो जाए। 18 से 24 अंक के बीच में अष्टक वर्ग में अगर आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मैरिटल लाइफ कमज़ोर रहेगी 18 से 24 के बीच में, और कमज़ोर रहेगी और ऐसी रहेगी कि हो सकता है कि पहली शादी में आपको प्रॉब्लम है, पहले शादी होने में प्रॉब्लम है, फिर शादी होने के बाद प्रॉब्लम है। 24 अंक से लेकर 30 अंक के बीच में सामान्य अवस्था बताएंगे कि आपका जीवन ठीक ठाक गुजरेगा। अगर 30 अंक से ऊपर अगर आ गए हैं सप्तम भाव में तो आप यकीन करें यार, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैरिटल लाइफ बढ़िया गुजरेगी उसकी। हो सकता है एक शादी टूट के दूसरी हो जाए लेकिन शादी बढ़िया जाएगी। बात करते हैं भाग्यस्थान की। एक भाग्यस्थान एक ऐसा भाग है यहाँ पे ज़्यादातर कम अंक मिलेंगे आपको, ज़्यादातर लोगों के कम अंक मिलेंगे। अब भाग्यस्थान में एक अंक में ये मान के चलें कि
भाग्य कब साथ देगा? जब उसका 20 अंक से ऊपर होंगे अष्टक वर्ग में। अष्टक वर्ग में अगर 20 अंक से नीचे अंक आ रहे हैं तो समझो हम उसको भाग्यहीन समझ सकते हैं। भाग्यहीन वैसे कोई होता नहीं है, सब अपना भाग लेके आए हैं, हाथों की लकीरें बताती हैं और हमारा मेहनत भी काम करती है। लेकिन अष्टक वर्ग में अगर 20 अंक से ऊपर अगर निकल गए हैं तो भाग्यशाली होगा जाता है। भले वहाँ पे राहु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 30 अंक है तो बहुत अच्छा। दो भाव ऐसे है, 10वां और 11वां। 11वें भाव के बाद किसी बच्चे के लिए आप देख लोगे ना, 30 अंक से ऊपर चले गए हैं तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं ये तरक्की करेगी और बच्चा आपका आज नहीं तो कल जॉब करेगा, उच्च पद प्राप्ति भी होगा, अच्छा ज्ञान होगा, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी जानकारी होगी और ये अच्छा मैनेजमेंट करेगा आगे जाके। 10वें घर में होगा 30 अंक से ज़्यादा तो वो सीनियर पोस्ट पे होगा और 11वें घर में अगर 30 अंक से ज़्यादा है तो समझो करोड़ों रुपये उसके खाते में आएगा। आज नहीं तो कल आएगा। वो कब आएगा? जब 11वें घर के मालिक की दशा आ जाएगी और उसको देखने के बाद। दो भाव इस तरीके से काम करते हैं, खासकर ये 10वें और 11वें का भाव को मैं जरूर देखता हूँ, किसी और का पता नहीं। 12वां भाव चलो बात करते हैं। 12वां भाव एक ऐसा भाव है, अगर इसको अंक ज़्यादा मिले तो समझो सत्यानाश हो, शायद आपको ताजुब हो। ऐसे 12वें घर में अगर 24 अंक से ज़्यादा है तो आदमी देख रहा फिजूल खर्ची बहुत करता है, फालतू के खर्चे ज़्यादा होंगे, चाहे दवाइयों में हो, कपड़ों में हो, चाहे कैसे भी हो। 12वां घर बिस्तर का भी है तो बिस्तर का सुख उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर 24 अंक से नीचे अगर 12वें घर को अंक मिले तो आप एक चीज़ नोट करोगे, बंदा कंजूस बहुत है, बहुत पैसा बचाएगा। वो पैसा बचाने की सोचेगा, बचे ना बचे वो एक अलग बात है। तो 12वें घर से हम ये देख सकते हैं 12वें अंक को कम अंक मिले ऐसा अच्छा है, बुरा नहीं है। अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जिसमें अगर 20 अंक से नीचे मिले तो अल्पायु हो सकती है, होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये 30 अंक और 35 अंक जिन लोगों के मिले हैं तो अष्टम भाव को अगर 30 अंक और 35 अंक मिले हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे जातक के अंदर अंदरूनी ज्ञान बहुत होता है। और हम ज्योतिषी जो हैं ज़्यादातर इनके अष्टम भाव मजबूत मिलेंगे तभी वो ज्योतिषी बनते हैं। 30 अंक, 28 अंक, 32 अंक, 35 अंक अष्टम भाव को होते हैं तभी हम ज्योतिषी बन पाते हैं, अदरवाइज मुश्किल है। छठा घर जितना कमजोर हो उतना बढ़िया। हालांकि कंपटीशन का घर भी है, शत्रु का घर भी है, कर्जे का घर भी है, लेकिन छठा घर ऐसा घर है इसको जितने कम अंक मिले उतना ही अच्छा होता है। और छठे घर से ये देखा जाता है रोग, कर्जा, बीमारी, शत्रु। अगर छठे घर को अंक कम मिले हैं तो शत्रु कम होंगे, बीमारी कम होगी, कर्जा कम होगा। लेकिन छठा घर अगर बलवान हो गया, 30 अंक से ऊपर पहुंच गए तो उसका बार कर्जे में हो सकता है। कब? जब उस घर के मालिक की दशा आएगी या मंगल उसको देख रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ साथ आप लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से सुना और बर्दाश्त भी किया, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जय श्री महाकाल दोस्तों।